हे कृष्ण, मेरे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। मुझे भक्ति दे, मुझे श्रद्धा दे, मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे वो ज्ञान दे जिससे मैं तुझे पा सकूं। हे गोविंद, मुझे अपने हृदय में स्थान दे। कंस के कारावास में कृष्ण रूप में अवतार लेने के बाद भीषण वर्षा होते हुए भी तूने वसुदेव को प्रेरित किया और सीधा गोकुल जा पहुंचा। गोकुल, वह गांव जिसमें हर गोकुलवासी का पूरा जीवन गौ माता की सेवा में समर्पित था। हे गोविंद, वैकुंठ छोड़कर तूने गोकुल गांव में गौ माता के पास रहना पसंद किया। मैं जानता हूं कि गौ माता तुझे बहुत प्रिय है। हे गोपाल, बचपन से ही तू चोरी करके गौ माता का माखन खाने लगा। माखन खाने के लिए माखन से भरी मटकी तक फोड़ देता। तूने अपने सभी बाल सखाओं को भी माखन चुराना सिखा दिया था। तू माखन की लूट अपने सभी सखाओं के साथ बांट कर खाता। अपनी इस बाल लीला में तुझे कई बार मार पड़ी, तुझे बांध कर रखा गया, तुझे यशोदा मैया ने कई बार दंड दिया, लेकिन तूने गौ माता के अमृत से बने माखन की चोरी करना कभी नहीं छोड़ा। हे माखन चोर, तेरा और गौ माता का संबंध अटूट है। अगर किसी दिन तूने माखन चुरा कर नहीं खाया तो दूसरे ही दिन गोकुल के सभी गायों ने दूध कम दिया। तुझे अपने बालपन में सबसे ज़्यादा खुशी और तृप्ति गौ माता का माखन खाकर मिला। अरे नंदलाल, नंद बाबा और गोकुल में रहने वाले सभी लोगों के लिए आजीविका का स्रोत गौ माता ही तो थी। गौ माता के अमृत समान दूध और मक्खन से ही तो गोकुलवासियों का भरण पोषण होता रहा। हे जगत के पालनहार, तू सभी का आधार है। तू सत्य, न्याय, नीति और धर्म का आधार है। तू सृष्टि का पालनहार है, लेकिन तुझे पालने वाली तो वास्तव में गौ माता है। यह बात अब मैं समझ चुका हूँ। हे नंद दुलारे, हे ग्वाले, तू बालकाल से ही गौ माता की सेवा करता रहा। अपनी बांसुरी की मधुर धुन बजाकर गौ माताओं को खुश करता रहा। तू प्रतिदिन गौ माताओं को चरने वन ले जाता। हे गोविंद, मैं अब समझ गया हूँ कि गौ माता की सेवा यही तेरी सच्ची भक्ति है, यही सच्ची मानव सेवा है। हे माधव, मुझे भी तो अपनी सेवा का सुख दे। जिस गौ माता की सेवा और पूजा तू करता, उसकी सेवा करने की इच्छा मुझ में स्थिर कर। मैं जानता हूँ कि तू सदैव गौ माता के पास है, जिसमें सभी देवी देवता निवास करते हैं। हे गोपाल, मेरी स्मृति को स्थिर कर, जिससे मुझे स्मरण रहे कि यदि मैं गौ माता के पास रहूँगा तो तेरे भी पास रहूँगा। रात के 11:30 बजे अगर मैं घर से बाहर किसी अंधेरी जगह में हूँ और कोई अजनबी मुझे दूर से पुकारता है तो मैं उसके पास जाने का जोखिम नहीं उठाता। खतरा रहता है। लेकिन ऐसी ही अंधेरी रात में अगर मैं गौ माता को पुकारता हूँ तो वो निर्भय होकर मेरे पास चली आती है। ऐसा भरोसा एक माँ के अतिरिक्त और कौन करता है। मुझे ये बुद्धि दे कि तेरी कृपा से मिले मेरे भव्य घर के आंगन में गौ माता के लिए एक गौ माता पात्र रख लूँ और उसमें प्रतिदिन प्रेम पूर्वक गौ माता को स्वच्छ खाना परोसूं, ताकि वो उसमें चैन से खा सके और तृप्त हो सके। मुझे ज्ञात है कि गौ माता की तृप्ति और संतुष्टि में ही तेरा संतोष छिपा है। हे कृष्ण, लाखों में से कुछ लोग ब्रह्म को जान पाते हैं और उसमें से भी कुछ ही पुण्य आत्माएं तुझे प्राप्त कर पाते हैं। मुझे अपने चरणों में स्थान दे, मुझे अपनी भक्ति और सेवा का लाभ दे। गौ माता के लिए एक पात्र लगाने मात्र से मेरे कुल के पुण्य का मार्ग खुल जाएगा। मेरे घर में हर रोज़ आलू, खीरा, टमाटर, तरबूज, मटर, आम, फूल गोभी, पत्ता गोभी और अन्य सब्जियां और फल के अवशेष बच जाते हैं। यह अवशेष गौ माता की पहली रोटी के साथ और अन्य खाने की वस्तु जब मैं सुबह, दोपहर और शाम को गौ माता पात्र में प्रेम भाव से गौ माता को भोजन की तरह परोसूं और गौ माता आकर उसमें शांति पूर्वक भोजन करे और उसे खाकर तृप्ति का एहसास हो, तब निश्चित रूप से मेरी और समस्त कुल की आत्माओं को शांति मिलेगी और तेरा प्यार और कृपा मुझ पर बरसता रहेगा। हे कृष्ण, तू तो अकारण ही दयालु है।
तूने अर्जुन को गीता उपदेश देकर उसका मार्गदर्शन किया। मुझे भी तो ज्ञान और कर्म में स्थिर कर। मैं जानता हूँ कि गौ माता पात्र में स्टील का बर्तन फिट करके लगा हुआ है, जो रोज़ धूप में तप जाता है और कभी गंदा नहीं होता। गौ माता पात्र हमेशा साफ रहता है। एक गौ माता पात्र 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल तक मजबूत ही रहता है। मैं प्रतिदिन तेरी प्रिय गौ माता को ताज़ा और स्वच्छ भोजन अपने आंगन में रखे गौ माता में परोसूं। ऐसा सुख मुझे दे गोविंद, ऐसा सुख मुझे दे। मेरी आत्मा जानती है कि यह कर मुझे तेरे और भी नज़दीक ले आएगी। अगर तू तृप्त है तो सभी जीव आत्माएं तृप्त हैं। अगर तू तृप्त नहीं तो संसार में शांति भी नहीं रह सकती। कन्हैया, मुझ पर ऐसी कृपा कर कि मुझे हमेशा याद रहे कि दूध के पैसे मुझसे दूध वाले लेते रहे। गौ माता ने तो मुझसे कुछ भी नहीं लिया। वो तो जगत की माँ है। उसे व्यापार का, उसे लेन देन का क्या ज्ञान। भूतकाल में मेरे दादा और पूर्वजों के साथ वो कृषि काम में सहयोग करती और खेतों में उनसे ज़्यादा मेहनत करती। आज मैं जो सुख भोग रहा हूँ उसमें गौ माता की विशेष भूमिका है। गौ माता का तो पूरा जीवन ही अपने बच्चों के लिए समर्पित है। मुझे पता है तूने इस संसार में गौ माता की रचना हमारे परिवार में सुख और समृद्धि लाने के लिए किया है। कभी दूध का सुख, कभी छाछ का, कभी माखन का, कभी पनीर का, और भी बहुत से मिष्ठान मैंने खाए हैं और हर बार मैंने सुख का अनुभव किया। गौ माता का मुझ पर ऐसा उपकार तो मैं चुका भी नहीं पाऊंगा गोविंद, क्योंकि उसने मुझसे बदले में कुछ भी नहीं लिया है। हे गोपाल, मुझे भी तो गौ माता की सेवा करने का मौका दे। किसी और के द्वार पर जाए तो लोग डंडे से उसे भगा देते हैं, पर मेरे द्वार पर आए तो मैं उसे पानी पीने को दूँ, कुछ खाने को दूँ। ऐसी समझ और सामर्थ्य मुझे दे। मुझे पता है कि मुझे और बाकी सभी को एसिडिटी, पेट की अन्य समस्याएं हो जाती हैं, जो ज़्यादातर स्ट्रेस और तनाव के कारण होता है। आगे चलकर दूसरे रोग जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कमर और घुटने की समस्याएं, किडनी फेल हो जाने के पीछे जो कारण है वो वाहनों और फैक्ट्रियों से हो रहे धुएं का प्रदूषण, अन्य दवाइयाँ और जहरीली खेती की पद्धतियाँ हैं, जो मेरी हर सांस के साथ मेरे शरीर में प्रवेश करते हैं और मेरी शक्ति को क्षीण करते हैं, मुझे बीमार करता है। गौ माता पात्र तो हर समय साफ रहता है। मैं गलत वहम में ना रहूं, इसके लिए मुझे उचित सद्बुद्धि और स्मृति दे, और गौ माता पात्र में उन्हें नित्य खाना देने के शुभ कार्य में स्थिर कर। मानव सभ्यता ने काफ़ी उन्नति कर ली है कृष्ण। आज तेरी गौ माता सड़े हुए कचरे के ढेर के अंदर जाकर खाना खाती है। सड़ी हुई प्लास्टिक को सब्जी समझकर निगल जाती है, जो कभी उसके गले में या कभी उसके आंतों में जा फंसता है। तड़प तड़प कर मरती है तेरी प्रिय गौ माता। हाँ कृष्ण, तू देखता तो तुझे बहुत पीड़ा पहुंचती। मैं तेरे दुख का कारण नहीं बन सकता। ऐसा महापाप मैं नहीं कर सकता। मैं अवश्य ही अपने घर पर गौ माता पात्र रखकर गौ माता को स्नेहपूर्वक खिलाऊंगा। मेरे परिवार के संस्कार भी इससे अच्छे होंगे अगर वे गौ माता का ख्याल रखेंगे, तो माता पिता और समाज का भी अवश्य ही ख्याल रखेंगे। हे कान्हा, मुझे इस समझ में स्थिर रखना कि अगर कोई गौ माता पात्र में खाने की चीज़ फेंक कर डालकर गंदगी फैलाए तो फेंकने वाले व्यक्ति का दोष है। अब बोल, गौ माता का इसमें कोई अपराध नहीं। मुझे यह स्मृति में स्थिर कर दे कि मेरे पेट में इससे भी ज़्यादा गंदा मल हमेशा लेकर जीता हूँ। गौ माता का पात्र तो कभी गंदा नहीं होता। गौ माता अपनी जीभ से चाट कर उसे हमेशा साफ रखती है। स्टील का बर्तन फिट होने के कारण यह धूप में तप जाता है और हमेशा साफ रहता है। मैंने इस बात पर गौर किया है कि दूसरे विश्व युद्ध में 6.5 करोड़ लोग मारे गए थे और अन्य 20 करोड़ लोग घायल हुए थे। इनमें से किसी को भी गौ माता ने नहीं मारा, सभी को इंसानों ने ही मारा। और अगर फिर भी मैं इंसानों के बीच रह सकता हूँ तो परोपकारी गौ माता के साथ तो आराम से रह ही सकता हूँ। उन्होंने तो कभी भी कोई अपराध नहीं किया। मुझसे भारी भूल हो गई गोपाल
कि गौ माता मेरे द्वार पर कुछ आशा से आती और मैं उसे डंडा दिखाकर भगा देता। मुझे क्षमा करो कन्हैया, अब मैंने अपनी भूल सुधार ली है। समय ने मुझे ये एहसास करवा दिया कि गौ माता तो परोपकारी जीव है। जीवन में मुझे लोगों से कड़वे अनुभव होते रहे, बार बार मुझे धोखा मिला, जो हमेशा मौके पर फ़ायदा उठाने को तैयार रहते हैं, ज़रूरत पड़ने पर मदद तक नहीं करते। मगर गौ माता से प्रतिदिन केवल सुख ही मिला। घी से सनी रोटी का एक एक निवाला कितना सुखद लगता है कन्हैया। हे कृष्ण, मैं कुछ बहादुर लोगों को भी जानता हूँ जो अपने बीवी से घबराते हैं, बॉस से डरते हैं, भ्रष्टाचार की मार चुपचाप सहते हैं, अधर्म और अनीति को भी लाचार अवस्था में सहते रहते हैं, और जब किसी और के आगे इनकी नहीं चलती तब वे तेरी प्रिय गौ माता पर अपना गुस्सा उतारते हैं। अबोल गौ माता जो स्वयं अपनी रक्षा तक नहीं कर सकती, उस पर अपनी बहादुरी दिखाते हैं। ऐसी राक्षसी वृत्ति के लोग आज गौ माता को पानी तक पीने नहीं देते। समाज और सरकार दोनों मौन रहते हैं। जो गौ माता का न हो सका वो तुझे व नारायण को कैसे प्राप्त करेगा। तेरी बहुत कृपा है मुझ पर, जो तूने मुझे यह समझ दी कि सच्ची भक्ति और प्रेम में तुझे पूर्ण रूप से समर्पित होना पड़ता है। भक्ति करना और भक्ति का ढोंग करना, ये दोनों अलग बातें हैं। तेरा सच्चा भक्त गौ माता से पर नहीं हो सकता और तू तेरे सच्चे भक्त से दूर नहीं हो सकता। ऐसी समझ देने के लिए तुझे कोटि कोटि प्रणाम कन्हैया, तुझे कोटि कोटि प्रणाम। रात के 9:30 बजे खाना खा लेने के बाद मैं तो अपनी क्षुधा शांत कर लेता हूँ, लेकिन उस समय भी तेरी प्रिय गौ माता भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही होती है। वेद कहते हैं जब तक कोई भी जीव भूखा रह जाए तब तक कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता, और वेद तो तेरे ही वचन है, तेरे ही कथन है। इसलिए मैं तेरी प्यारी गौ माता को प्रेम से खिलाता रहूं। इस कार्य में मेरा साथ दे, मेरी शक्ति बन। जय श्री कृष्ण, जय राधा कृष्ण।